बरेली यहाँ जानने के लिए यूपी का मूड क्या है। जी हाँ, बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 2 शहरी आती हैं और 7 विधानसभा की सीटें हैं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों के लोगों का मूड क्या है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं, किसको जिताने वाले हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ ये जानते हैं कि आखिर बरेली का मूड क्या है। दो 2022 में परिवर्तन दिख रहा है। कैसा परिवर्तन? परिवर्तन ये सरकार ने कोई विकास का कार्य किया नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा, ये सामने दिख रहा है आपके। जो भी परिवर्तन हुआ है सरकार के सामने, ऐसा कभी कीचड़ नहीं देखी जो इस सरकार में देख रहे हैं। 5 साल में काम हुआ? 5 साल में ऐसे कोई खास विकास का काम साहब हमारे यहाँ देख रहे हो आप क्या स्थिति है, पानी भरा हुआ है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में कोई काम ना 2 पैसे का नहीं हुआ है। गुस्सा है सरकार के? हाँ, बहुत बड़ी गुस्सा है। साइकिल भी आ सकती है। साइकिल से उम्मीदें हैं आपको? बीजेपी ने आपके लिए कुछ काम किया पूरे इलाके में? 5 साल में आज तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, तो आगे अभी क्या उम्मीद समझे सरकार में। गठबंधन को जा रहा है वोट। गठबंधन को जा रहा है, सपा और आरएलडी को जा रहा है। हाँ, उससे उम्मीदें हैं वो करेंगे आपके लिए? हाँ, हमारा तो उम्मीद है करेंगे। अच्छा, अब फूल ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। ये होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए। साइकिल अखिलेश पसंद है जी, वो आरएलडी के साथ है। जयंत चौधरी पसंद है? पसंद है। साइकिल हमें पार्टी से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई किसी से। अच्छा, पार्टी से मतलब है। अच्छा, तो पार्टी विकास करेगी? जी, अखिलेश जी। अखिलेश ही आएंगे जी। साइकिल को ही वोट देंगे ये ठान लिया? जी मैम। बीजेपी से गुस्से में है? जी मैम। क्यों? विकास नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। 5 साल नहीं कुछ नहीं हुआ है। हमें ये भरोसा है पूरा 101% समाजवादी की सरकार आई, ये जितने युवा बेरोजगार हैं इस सरकार में रोजगार मिलने का काम होगा। तो नाथ की नगरी और आला हजरत का शहर कहा जाता है बरेली को। यहाँ का सियासी समीकरण क्या है वो आपको समझा दे। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें सभी पर बीजेपी काबिज है और 2 लोकसभा की सीटें हैं उनमें भी बीजेपी ही काबिज है। और यहाँ के लोग थोड़े से नाराज़ हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में हमने बात की तो लोगों का कहना ये है कि बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए हैं। विकास के मुद्दे पर वोट मांगा गया था लेकिन बाद में फिर जात पात पर ही यहाँ पर राजनीतिक दल आ जाते हैं। इन्होंने सारे काम महंगाई कर रखे हैं, गरीबों के बारे में कुछ सोचा नहीं है। क्या समझे, ये देखो और आगे हाल जाके हमारे गांव का क्या रास्ते का क्या हिसाब किताब है? क्या काम कुछ नहीं हुआ 5 साल? ना कोई काम नहीं हो पाया उनके हिसाब से। वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं? वोट फिर नेरे वादे करते हैं कि हम ये भी देंगे वो भी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी आज तक नहीं कर पाए। सत्ता आने वाली है, किसकी आएगी? अखिलेश जी की आएगी। अखिलेश की आएगी? योगी पसंद नहीं है तभी तो पलटा जा रहा है इनके लिए। क्यों पसंद नहीं है? काम धाम नहीं करे कोई बढ़िया। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, बिल्कुल भी ना के बराबरी भी नहीं हुआ। क्या है मुद्दे आप लोगों के इधर, क्या क्या चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार आए और यहाँ हमारा सब विकास होना चाहिए। विकास अखिलेश करेगा या कोई भी करेगा, हमें तो वोट देना है तो विकास चाहिए। किसको? 1 साल योगी साहब को वोट दिया, 5 साल हो गए अभी तक कोई विकास नहीं मिला। अब चेंज करेंगे तो शायद विकास मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर चेंज करेंगे। किसान नाराज इसलिए है कि यहाँ कोई विधायक नहीं आता, बीजेपी का मतलब कोई विधायक नहीं आया। किसानों के लिए कुछ किया सर? कुछ नहीं करा यहाँ। किसानों के दिल में क्या चल रहा है? क्या चलेगी मैडम जी? साइकिल चलेगी। अखिलेश जी का वोट है। फूल का सफाया हो जाएगा? नहीं, फूल सफाया है। तो ग्रामीण इलाकों में जनता का मूड क्या है ये तो आपने जान लिया। अब आपको सीधे शहरी इलाकों में लिए चलते हैं, वहाँ पर जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। बीजेपी तो मतलब ही नहीं आने का। साइकिल आएगी? साइकिल आएगी। अखिलेश पसंद है? अखिलेश का काम अच्छा वो आएंगे। 5 साल में रोजगार कम दिया, बांटे ज्यादा इन्होंने, पैसे ज्यादा बांटे इधर। फिर भी योगी आएंगे? हाँ आएंगे योगी। सबसे बड़ा काम राम मंदिर का निर्माण था, आज वो हो रहा है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। आएंगे तो योगी जी। साइकिल आएगी, अखिलेश आएंगे। 10 तारीख को देख लेना। यहाँ बरेली में 9 में कम से कम 8 सीटें मिलेंगी। मैं
लिख के दे दो। योगी ने काम नहीं किया। योगी ने कोई काम, अब अखिलेश ही आएंगे। साल घूमते हैं, कोई काम नहीं, रात में सब जानवर चुकाते हैं, सरफ ने काट लिया कोई किसी। ये बीजेपी का थोड़ा सा शहर में वोट है, बाकी गांव में 80% वोट है, वो सपा का है। बीजेपी ने क्या नहीं किया? क्या किया? बीजेपी ने स्मार्ट सिटी बनाया, इलेक्ट्रिक बसें चलाई, सारी चीजें। चौराहों पे इतनी भीड़ लगती थी, वो भीड़ नहीं लग रही है ना। वो ट्रैफिक की समस्या दूर हो गई। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई समय के साथ बढ़ती है। सिलेंडर 400-500 रुपए, 900 रुपए का तेल पहले 100 मिलता, 200 रुपए से तेल भी 900 रुपए का सिलेंडर था। बताइए, इसका नहीं था। यहाँ का जो सुरमा है वो अखिलेश सपा को लगना चाहिए। सपा को लगना, जीत का सुरमा, जीत। अगर मैं अपने पर्सनली व्यक्तित्व की बात करूं कि मेरा जो पर्सनल आइडियल है या जिनसे मैं प्रभावित हूं वो वैसी सर हैं। हम तो अखिलेश साहब को चाहते हैं, अखिलेश भाई की सीट जीते, अखिलेश भाई का सुरमा लगाएंगे और वो उनकी सरकार बने। काम तो बहुत अच्छा हुआ, परंतु 5 सालों में से 2-2.5 साल तो ये भयंकर महामारी ने निकाल दिए इंडिया क्या पूरी दुनिया में। फिर भी उसे देखते हुए जो काम सरकार ने की है, फौरन हवाई जहाज से गैस के सिलेंडर आ गए साहब, और बड़े बड़े काम किए। ट्रेनें चल रही हैं नॉन स्टॉप, सिलेंडरों की गाड़ी आ गई। बाप जी महंगाई तो बढ़ती रहती है। मोदी को जी, मोदी को देंगे। काम हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है। यहाँ आपके आसपास सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपके दोस्त यारों को नौकरी मिली अभी? इस बढ़िया काम चल रहा है, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अब सब आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, काम भी बढ़िया है, सब रोजगार भी बढ़िया है, ठीक है। पहले से बहुत परिवर्तन है, व्यवस्था बहुत बदल गई है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है। आज से पहले भी गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस की भी रही, सपा की भी रही, बसपा की भी रही, लेकिन वो चीज़ नहीं आई जो आज की गवर्नमेंट में। तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को दो। काम हुआ? काम तो हो रहा है, अभी तो बीजेपी को देंगे। समाजवादी पार्टी का कहीं नहीं है ना, हम तो बीजेपी देते हैं, बीजेपी को देंगे। काम सड़कें उड़के पड़ रही हैं, काम जो जाम वाम से सब हो गया साहब। बीजेपी ने काम क्यों नहीं किया है? और समाजवादी पार्टी नहीं। क्या काम किया है बीजेपी ने? बहुत सारा काम किया है। यहाँ पे क्या हुआ? कहाँ? यहाँ पर क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं बताइए, सारा कुछ हुआ है यहाँ पर तो। मेरा वोट तो योगी को है और लोगों को मुझे पता नहीं। और योगी को सीएम भी योगी बने? जी हाँ, सरकार इंशाल्लाह बीजेपी की सरकार है। ये सरकार हर चीज़ तो नहीं मिल सकती, हर इंसान को जो मांगेगा पूरी कोशिश कर रही है सरकार की मैं हर समुदाय को खुश रखूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, सबको राशन मिल रहा है, सबको इंजेक्शन लग रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। आप इस बार भी चाहते हैं कि बीजेपी वापस आए? जो अच्छा काम करेगी वो उसको सरकार आएगी, जनता उसको ही वोट देगी। तो बरेली शहर और ग्रामीण में लोग क्या सोच रहे हैं, विकास का मुद्दा कहां पर है, लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की और हमने ये जाना कि बरेली के लोगों का मूड क्या है। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरी सहयोगी के पास। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी का मूड जानने के लिए आज हम आ चुके हैं महात्मा विदुर की धरती बिजनौर में। बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 आती है ग्रामीण में, तो बाकी 7 आती हैं शहरी में। सबसे पहले रुख करेंगे ग्रामीण आबादी का, जानेंगे उनका मूड। चलिए। अभी कोई सी पार्टी तय नहीं करी। तो इतने भाषण हो रहे हैं, इतनी रैलियां हो रही हैं, आप सुनते हैं? बिल्कुल सुना। तो योगी जी कहते हैं अब फर्क साफ है समाजवादी पार्टी की सरकार में और बीजेपी में, गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित है, राशन पानी मिल रहा है, तो फर्क दिखता है आपको? हमें कौन सा लेना राशन पानी, जो फर्क दिखेगा। और आस पड़ोस में चोरी खत्म हो गई, हमारे तो ये रेटर भी उतर गया, रोज चोरी हो रही, गन्ना उठ गया अभी 4 दिन पहली बात। हाँ, किसानों के पंख पे खुल गए, इंजन खुल गए, पंखे खुल गए। खुश भी है, कुछ लोग नहीं है, किसान खुश नहीं है, किसान कम खुश है। सड़क तो बन गई हो और नाली निकालने का हक था नहीं नाली का इसका। तो इस बार विधायक जी आएंगे दोबारा वोट लेने, तो क्या कहेंगी उन्हें?
अब क्या कहेंगे, यही कहेंगे जब वोट क्यों देगा हम, जब हमारे नाक का नाली ना निकली। महंगाई है मुद्दा, महंगाई तो है ही है, हर चीज पर महंगाई है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है हिसाब से। गन्ना बेल्ट कहा जाता है इसे, और किसान की समस्या मुख्य रूप से क्या है? किसान की ये जो बिल है, ये बिल तो वापस हो गए, लेकिन कहते हैं कि दाम बढ़ाए जाए। हाँ जी, किसानों के जो गन्ना रेट है वो बढ़ाया जाए। हाँ। लेकिन अभी यूपी सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए। तो 25 रुपए में क्या होगा? 25 रुपए में तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा और रेट बढ़ेगा तो किसानों के हित में होगा। किसान खुश हैं क्या मोदी योगी राज? नो, बीजेपी आ रही। तो फिर इस बार बदलाव या फिर यही बीजेपी सरकार रहेगी? हाँ। रोड तो बन गई है न, जो ना वो मतलब पानी की नाली है वो नहीं बनी आगे, ये दुख होता है इस बारे में। बिजनौर से कई सियासी दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन कभी ये किसी का परंपरागत गढ़ नहीं रहा है। मायावती ने अपने सियासी सफर की शुरुआत बिजनौर से की थी, तो वहीं मीरा कुमार से लेकर रामविलास पासवान भी अपनी राजनीति को धार देने के लिए बिजनौर की जमीन पर उतर चुके हैं। बिजनौर में इस वक्त किसान आंदोलन के बाद आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जोर ज्यादा लग रहा है। बिजनौर की आबादी, यहाँ की जनता भी अपना मूड इन पार्टियों के लिए बना चुकी है। चुनाव के लिए अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अभी तो मैंने तय नहीं करा है कि हमें किसे वोट देना है, किसे ना देना है। अब जैसे हमारे यहाँ आरसीसी रोड बनी थी 3 महीने पहले, इसकी नाली बननी थी, आज तक नाली नहीं बनी। मैंने इसकी कंप्लेंट लखनऊ भी करी 1076 पे, और लोक अदालत में भी देख आया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इस बारे में अभी हम क्या कह सकते हैं? इस बार अखिलेश भैया को। अच्छा, क्या पसंद आ रहा है अखिलेश भैया? जो पिछली बार राजनीति की थी 2016 का, वो ठीक किया था उन्होंने काम, जितना ये योगी जी नहीं कर पा रहे हैं जी। मतलब अपनी सरकार में उन्होंने अच्छा काम किया जी। विकास अच्छा किया था, भाईचारा आपको पसंद आया, क्या पसंद आया? सब चीज़ अच्छी थी उनकी, भाईचारा भी अच्छा था, विकास भी किया, रोजगार भी दिया। फिर वो सत्ता से बेदखल क्यों हो गए? बीजेपी फिर कैसे आ गई? कुछ कारण थे उनके आपसी, जिसके कारण नहीं आ पाए। जब हम लोग कहते हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है, वो चीज हमारा काम नहीं है, दूसरे एक दूसरे पर डाल देते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, 5 साल यूं ही बिता देते हैं। बिजनौर की ग्रामीण आबादी का मूड हमने आपको बताया। अब चलिए रुक करते हैं शहरी आबादी की ओर और जानते हैं उनका मूड और मुद्दे। सरकार सही नहीं है ये। हाँ, बदलाव है इस बार। हाँ, किसे चुनेंगे फिर? देखते हैं। साइलेंट रहने में ही फायदा है, क्योंकि पब्लिक खुद बता देगी क्या होता है वक्त पर। साइलेंट कौन रहेगा? मुस्लिम वोट बैंक? नहीं, टोटली है, व्यापार मंडल से भी है, व्यापारी भी है, क्योंकि हर कोई निराश है इस बात से। निराश क्यों है? सरकार तो कह रही है उन्होंने आपको लोन से लेकर छोटे लोन, कौशल विकास, सब इतनी तरह की योजनाएं चलाई, तो फिर निराश क्यों है, नाराज है कि पेपर में तो सब चीज़ होती है, लेकिन रियल में कुछ नहीं होता। हम अखिलेश की सरकार में इतना नहीं हुआ था, बाकी ये है योगी जी की सरकार में जो काम सही हो रहा है। हम ये नहीं कहेगा काम नहीं हो रहा, काम ठीक ठाक हो रहा है, लाइट भी बढ़िया आ रही। अखिलेश की सरकार में बिल चले जाते थे, लाइट का पता ही नहीं रहता था। लाइट भी आ रही है, बिल भी आ रही है। लाइट मेरे गाँव में 18 घंटे पूरी आ रही है। गठबंधन सोच रहा है। गठबंधन आरएलडी और सपा का? सपा का। बसपा है कहीं पर? ना, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी को ला दे। समाजवादी पार्टी गठबंधन में। यहाँ के जो कर्मचारी है वो काम बराबर नहीं करते। ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ना झगड़ा ना लड़ाई, लेकिन गरीब आदमी मारा जा रहा है। हाँ, वादे कहते हैं बहुत बड़े-बड़े कि हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे और नौकरियाँ देंगे और महंगाई कम करेंगे। आजकल घरेलू सामान देख लो, मतलब गैस का सिस्टम, उससे कहा था भाई पैसे घटाएंगे, लेकिन उल्टे बढ़ गए। देखिए, किसान आंदोलन का मैं समझता हूँ 10% ओनली, उसके अलावा समर्थन दिया था किसानों? हाँ, उस वक्त समर्थन दिया था। ठीक है, तो किसानों का फैसला चलेगा यहाँ? मुझे लगता है कि किसान भारतीय जनता पार्टी पे वापस आ चुका है। कांग्रेस ने ही दिया सबसे ज्यादा, सारे काम कांग्रेस ने किए, तो बीजेपी आगे थप्पा लगा रही इस टाइम में। तो बिजनौर की ग्रामीण और शहरी आबादी का मूड हमने आपको बताया। अब सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी का।
तो आपने इन सभी जिलों से जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। बरेली जिले की बात करते हैं। सबसे पहले गांव के मुद्दे आपको बताते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से लोगों का मूड बिगड़ा हुआ है। विकास को लेकर लोगों का मूड बनता नजर आ रहा है, जबकि महंगाई से लोग परेशान हैं। बात बरेली के शहरी मुद्दों की करते हैं। क्राइम कंट्रोल को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है, यानी कि अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड शहरी क्षेत्रों में सही लग रहा है। इसके अलावा राम मंदिर एक मुद्दा है, जिससे लोगों का मूड ठीक है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड अच्छा लग रहा है। अब बारी है बिजनौर जिले की। सबसे पहले गांव के मुद्दे क्या हैं, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि गांव के लोगों के मुद्दे क्या बन रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर लोगों का मूड ठीक है। विकास एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर लोगों का मूड बटा हुआ है। हालांकि किसान आंदोलन यहाँ भी ग्रामीण आबादी के बीच एक बड़ा मुद्दा है। अब बिजनौर के शहरी क्षेत्र के मुद्दे आइए आपको समझा देते हैं। शहर के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे लेकर लोगों का मूड ठीक नहीं है। रोजमर्रा के जरूरी सामानों पर जो महंगाई बढ़ रही है, उससे लोगों का मूड खराब है। विकास से लोगों का मूड बनता नजर आ रहा है।